हेलो बच्चों, कैसे बेटा आप लोग। आज बच्चों हम लोग ट्वेल्थ का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बाद फिर हम लोग केमिकल काइनेटिक्स पढ़ेंगे। उसके बाद हम सारे चैप्टर्स को एक एक से कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले बेटा पता होना चाहिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बोर्ड में कितने मार्क्स का आता है। तो बेटा ये 6 मार्क्स का आता है। 6 मार्क्स का आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आएगा। और किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले उसकी डेफिनेशन आनी चाहिए हमें। तो अगर आपसे कोई पूछता है तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है क्या, तो आप क्या कहोगे कि सर एक ऐसी ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसमें हम एनर्जीज के इंटर कन्वर्जन के बारे में पढ़ते हैं। तो बेटा सबसे पहले हम डेफिनेशन लिख लेते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। तो क्या कहोगे आप, इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। बेटा मेरे साथ साथ लिखते चलना, नोट्स तैयार करते चलना। इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट, इन विच वी स्टडी अबाउट, वी स्टडी अबाउट द इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जीज, इंटर कन्वर्जन ऑफ, इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जीज। ऐसी ब्रांच है बेटा केमिस्ट्री की जिसके अंदर हम इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जीज के बारे में करते हैं। इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जीज में दो तरीके की एनर्जीज हो सकती है बेटा। एक हो सकता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी और दूसरी हो सकती है केमिकल एनर्जी। इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जीज का मतलब हो गया इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम लोग केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं और केमिकल एनर्जी को हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद बेटा सबसे पहली बात हमें पढ़नी होती है सेल या फिर बैटरी क्या होता है। सेल या बैटरी क्या होता है, यहां से बेटा हम लोग इंपॉर्टेंट चीजों को डिस्कस करेंगे। तो सेल या बैटरी को समझने से पहले थोड़ा सा इसका मैं डायग्राम बना देता हूं, उसके बाद आप अच्छे से समझ पाओगे। एक बेटा मैंने एक सेल बना दिया और ये सेल कौन सा सेल है, तो बेटा प्राइमरी सेल है। प्राइमरी सेल का मतलब होते हैं ऐसे सेल जिनको हम सिर्फ और सिर्फ लाइफ में एक ही बार रिचार्ज कर सकते हैं या फिर जिनको हम एक ही बार यूज कर सकते हैं। ये मैं प्राइमरी सेल बना रहा हूं। ये मैंने बना दिया सेल और इसको बोल दिया मैंने प्राइमरी सेल। प्राइमरी सेल बनाया बेटा, इसको एक ही बार हम लाइफ में यूज कर सकते हैं। तो सेल के अंदर ऐसा क्या होता है जिससे बेटा हमने घड़ी के अंदर लगाया है फिर किसी टॉय के अंदर लगाया वो चलना स्टार्ट हो जाता है। घड़ी के अंदर, वॉच के अंदर लगाया तो वॉच चलना स्टार्ट हो जाती है। किसी टॉय के अंदर लगाया फिर कहीं पर भी यूज किया वो वर्क करना स्टार्ट कर देता है। तो सेल के अंदर क्या है बच्चों, तो सेल के अंदर आप कहोगे सर केमिकल है। सेल के अंदर केमिकल है और जैसे ही आपने इसको कहीं पे यूज किया तो उससे बेटा वॉच स्टार्ट हो गई और टॉयज स्टार्ट हो गए। तुम्हारी जहां पर भी आपने यूज किया वो सारी चीजें किस में कन्वर्ट हो गई, इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हो गई। किस में कन्वर्ट हो गई बच्चों, तो आपने कहा सर इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हो गई। तो सेल ने क्या किया, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर दिया। ऐसे ही बच्चों जो हम घर में यूज करते हैं बैटरियां, उसमें क्या होता है, दो कंडीशंस होती है उनमें। एक कंडीशन क्या होती है बेटा, जब लाइट चली जाती है और दूसरी कंडीशन क्या होती है जब लाइट आ जाती है। तो उन कंडीशंस को अभी हम बात करेंगे। सबसे पहले आप बैटरी या सेल को डिफाइन करो तो क्या कहोगे। तो क्या देख रहे हो बच्चों यहाँ पे आप, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर दिया या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आपसे पूछा जाए बेटा बैटरी या सेल क्या, तो क्या कहोगे, इट इज अ डिवाइस, it is a device in which we can enter या फिर we can change, it is a device in which we can change one form of energy, one form of energy into another form, into another form। या तो बेटा ऐसा लिख सकते हो और एक और चीज लिख सकते हो और करके लिख सकते हो बेटा, क्या लिख सकते हो, इट इज अ डिवाइस, इट इज अ डिवाइस in which electrical and chemical energies are interconnected to each other। It is a device in which
इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल एनर्जीज आर interconverted to each other interconverted to each other is called cell। बेटा ऐसी डिवाइस है जिसके अंदर हम इलेक्ट्रिकल और केमिकल एनर्जीज को आपस में कनेक्ट करके रख सकते हैं, फिर इंटर कन्वर्टेड, एक दूसरे को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद बच्चों में दो तरीके के सेल पढ़ने हैं, या तो आप इलेक्ट्रिकल को केमिकल में कन्वर्ट करोगे या केमिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करोगे, दो ही कंडीशन है, या तो आप इलेक्ट्रिकल को केमिकल में कन्वर्ट कर दोगे या फिर केमिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर दोगे। तो बच्चों हमारे पास दो तरीके के सेल्स होते हैं, तो मैं लिखता हूं टाइप्स ऑफ सेल्स। बेटा हमारे पास कितने तरीके के होते हैं? दो तरीके के होते हैं, तो मैं लिख देता हूं देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल्स हो गए, टू टाइप्स ऑफ सेल्स। एक सेल हो गया बच्चों आपका कौन सा? तो मैं लिख देता हूं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, और सेकंड सेल हो गया आपको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। पहला हो गया बच्चा आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और सेकंड हो गया आपको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। पहला इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और सेकंड हो गया इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब हमें बेटा दोनों सेल को डिफाइन करना है एक एक से, तो देखो मैं डिफाइन करता हूं, आप लोग नोट करते चलना साथ साथ। तो बच्चों अब मैं दोनों सेल्स को डिफाइन कर रहा हूं। देखो दोनों सेल्स को अच्छे से समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन बनेगा बेटा बोर्ड का। तो अगर मैं आपसे पूछता हूं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की अगर मैं बात करता हूं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, तो आप क्या कहोगे कि सर ऐसे सेल, मैं यहां देखो थोड़ा सा बताता हूं बेटा, ऐसे सेल जो कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हो, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दें, ऐसे सेल्स को कहेंगे हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो अगर डेफिनेशन लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे बेटा? दीज आर दोज सेल्स in which chemical energy is converted into electrical energy, by a spontaneous redox reaction। बेटा रिडॉक्स रिएक्शन क्यों लिखा अभी बताता हूं। कोई भी बेटा दुनिया में बैटरी या सेल बनी होगी, वहां पे रिडॉक्स रिएक्शन हो रही होती है, एक साइड में उसका ऑक्सीडेशन हो रहा होता है, एक साइड में उसका रिडक्शन हो रहा होता है। और स्पॉन्टेनियस वर्ड हमने क्यों जोड़ा है? तो स्पॉन्टेनियस वर्ड होता था बेटा गिव्स फ्री एनर्जी, जहां पे डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होती थी, मतलब ऐसे प्रोसेस जो कि अपने आप होते हो। तो हमने एक बार सेल को बना दिया, सेल अपने आप ही यूज हो रहा है, सेल की एनर्जी अपने आप ही यूज हो रही है, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल में अपने आप कन्वर्ट हो रही है बेटा, तो इसलिए हमने कहा स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन में डेल्टा जी की वैल्यू हमेशा नेगेटिव होती थी। तो ये देखो बेटा जो प्राइमरी सेल होगा ये किसका एग्जाम्पल होगा? तो आप कहोगे सर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का एग्जाम्पल होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या करा बेटा, प्राइमरी सेल को हम कभी रिचार्ज नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ एक ही बार यूज कर सकते हैं उसको लाइफ में। एक बार अगर वो डिस्चार्ज हो गया तो उसको फिर हमें फेंकना पड़ेगा, मतलब वो हमारे लिए वेस्टेज हो गया। तो आपसे पूछा जाए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के एग्जाम्पल क्या हो गए, तो बेटा सारे के सारे प्राइमरी सेल हो गए, प्राइमरी सेल्स हो गए इसके एग्जाम्पल्स। अच्छा अब मैं बात करता हूं सेकंड की बात करता हूं बच्चों, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। सेकंड सेल कौन सा हमारे पास? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होते हैं बच्चों? तो जैसे हमने अभी बात करी थी कि इलेक्ट्रोकेमिकल में क्या था, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रहा था इलेक्ट्रिकल एनर्जी में,
यहाँ पे उल्टा हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होगा केमिकल एनर्जी में। तो क्या लिखोगे, these are those cells, these are those cells in which electrical energy is converted into chemical energy, in which electrical energy is converted into केमिकल एनर्जी। बेटा यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, केमिकल एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, केमिकल एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल्स और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल आपको बहुत अच्छे से आगे होंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या हो रहा है, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हो रही है, और इलेक्ट्रोलाइटिक में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल में कन्वर्ट हो रही है। अब बच्चों एक बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है आपका, जो बेटा सेकेंडरी बैटरी होती है। सेकेंडरी बैटरी का मतलब क्या, जो बेटा बैटरी हम पूरा पढ़ेंगे सबसे लास्ट में, लेकिन प्राइमरी बैटरी का मतलब होता है जिनको हम सिर्फ लाइफ में एक ही बार रिचार्ज कर सकते हैं, और सेकेंडरी बैटरी का मतलब होता है जिनको हम बार बार अगेन एंड अगेन रिचार्ज कर सकते हैं। एक एग्जांपल लेता हूं मैं बेटा, जो घरों में यूज होते हैं, इन्वर्टर वाली बैटरी को यूज कर लेते हैं। इन्वर्टर वाली बैटरी में क्या होता है देखते हैं, दो कंडीशन होती है वहां पे बेटा। एक तो होता है ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग, एक तो पहली कंडीशन हो गई, और एक और होता है बेटा ड्यूरिंग रिचार्जिंग के टाइम पे क्या होता है और ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग के टाइम पे क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बोर्ड का क्वेश्चन है बेटा। तो जैसे ही बच्चों लाइट गई, जैसे ही लाइट चली गई, तो फिर क्या होता है, बैटरी के अंदर जो केमिकल स्टोर है, या फिर जो बैटरी के अंदर एनर्जी स्टोर है केमिकल की फॉर्म में, वो क्या होगा, आपकी लाइट जलाना स्टार्ट कर देगा, आपका फैन चलना स्टार्ट हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि जो बैटरी के अंदर केमिकल एनर्जी स्टोर थी वो अब इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हो गई। कब, जब लाइट आपकी चली गई थी, तब लाइट ऑफ होने के बाद। तो अगर केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हो रहा है तो कौन से सेल की तरह बिहेव कर रहा है, तो इलेक्ट्रिकल सेल की तरह बिहेव करता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह बिहेव करता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि डिस्चार्जिंग के टाइम पे कैसे बिहेव करता है बैटरी या फिर कोई भी सेल, तो आप कहोगे कि ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग इट बिहेव्स एज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह बिहेव करता है बेटा। इट बिहेव्स का मतलब क्या बच्चों, सेकेंडरी बैटरी की बात कर रहे हैं। सेकेंडरी बैटरी का मतलब क्या, जिसको हम बार बार रिचार्ज कर सकते हैं। तो सेकेंडरी बैटरी ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह बिहेव करती है। अच्छा, अचानक से बच्चों लाइट आ जाए तो क्या होता है, दोबारा से चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है। तो दोबारा से चार्ज का मतलब क्या हुआ, आपने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस, इलेक्ट्रिक एनर्जी दी, और वो केमिकल एनर्जी दोबारा से स्टोर होने लगी। तो ड्यूरिंग रिचार्जिंग इट बिहेव्स एज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ये बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि डिस्चार्जिंग के टाइम पे बैटरी कैसे बिहेव करती है। सेकेंडरी बैटरी की बात हो रही है, ये मैं बार बार बोल रहा हूं। प्राइमरी बैटरी हमेशा बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह बिहेव करती है। प्राइमरी बैटरी ऑलवेज बिहेव्स एज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, क्योंकि उसका केमिकल यूटिलाइज होता है एनर्जी की फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल की फॉर्म में। यहाँ सेकेंडरी बैटरी में डिस्चार्जिंग और रिचार्जिंग का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसको लिखो। और उसके बाद सबसे पहले हमें पढ़ना है बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इस चैप्टर में हमें बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ही पढ़ना है हमें। और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बच्चों बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ना है हमें, तो बेटा मैं हेडिंग लिखता हूं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का बेटा एक और नाम होता है वोल्टेइक सेल बोल सकते हो, और इसी को गैल्वानिक सेल भी बोल सकते हो।
गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक सेल बोल सकते हो और वोल्टेइक सेल बोल सकते हो। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहो, गैल्वेनिक सेल कहो या फिर आप वोल्टेइक सेल कहो, तीनों में से बेटा कुछ भी बोल सकते हो, एक ही बात होती है, गैल्वेनिक सेल या वोल्टेइक सेल कहो। तो एक मिनट बेटा मैं कुछ चीजें कर देता हूँ, गैल्वेनिक सेल ही होता है, ठीक है बेटा, गैल्वेनिक सेल या फिर वोल्टेइक सेल। इसका एक बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क होता है, आपने अभी सीखा कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या करते हैं हम लोग, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। किस में करेंगे बच्चों, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। और इसका एक जो मेन एग्जांपल है वो है हमारा डेनियल सेल। डेनियल सेल, डेनियल सेल बेटा पढ़ना है हम लोगों को। डेनियल सेल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है हमारा, और डेनियल सेल का बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया एक है डेनियल सेल। यहाँ पे डेनियल का DANI डेनियल सेल पढ़ना है बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसका एग्जांपल जो है मैं ZnCuSO4 सेल है, ZnCuSO4 सेल, ठीक है बच्चों। इसको हमें बड़े डिटेल में पढ़ना है, यहां से क्वेश्चन बहुत सारे, काफी सारे क्वेश्चंस बनते हैं आपके, और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। देखो बच्चों इसको आराम से समझना है, मैं कुछ कंडीशंस ले रहा हूं। ये एक कंटेनर ले लिया मैंने, और एक कंटेनर मैंने इधर बना लिया, एक कंटेनर मैंने इधर बना लिया। दोनों बराबर होने चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन बराबर हो तो ज्यादा अच्छे लगेंगे। एक कंटेनर इधर ले लिया बेटा, एक कंटेनर इधर ले लिया। इधर मैं एक रॉड को लगा रहा हूं, इलेक्ट्रोड को लगा रहा हूं, और एक इलेक्ट्रोड को इस वाले कंटेनर में लगा रहा हूं। यहां पे बच्चों मैंने इसको वायर से कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे मैंने एक वोल्ट मीटर लगा दिया, या फिर आम मीटर भी लगा सकते हो बेटा करंट को मेजर करने के लिए, और वोल्ट मीटर लगा दिया वोल्टेज को मेजर करने के लिए। यहाँ पे वोल्ट मीटर या फिर आम मीटर, वोल्ट मीटर लगा सकते हो या फिर आम मीटर लगा सकते हो। यहाँ पे बच्चों मैंने एक इलेक्ट्रोलाइट रखा ZnSO4, और यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट रखा CuSO4, इलेक्ट्रोलाइट रखा है। तो यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे देखो फटाफट इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सॉल्यूशन बना दिया हमने, ये रॉड बेटा इलेक्ट्रोड मैंने जो रखी है वो जिंक की रखी है, क्योंकि जो सॉल्ट होता है उसी की इलेक्ट्रोड आपको रखनी होती है ताकि वहां पे रिएक्शंस हो सके। और यहाँ पे रॉड हमने इलेक्ट्रोड रखी है वो कॉपर की रखी है, यहाँ पे कॉपर की इलेक्ट्रोड है और यहाँ पे जिंक की इलेक्ट्रोड है। यहाँ पे जिंक की इलेक्ट्रोड है, वहां पे कॉपर की इलेक्ट्रोड है। बेटा जिंक की इलेक्ट्रोड ने क्या किया, यहाँ पे क्या हुआ, इसका डिसोसिएशन हुआ, और ये हुआ Zn+2 और SO4 2 माइनस आइन, Zn+2 और SO4 2 माइनस आइन। जिंक की इलेक्ट्रोड ने क्या किया बच्चों, यहाँ पे कि जैसे ही Zn+2 बना, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी, तो ये इलेक्ट्रॉन्स की कमी को पूरा करने के लिए किसके पास जाएगा, तो सल्फेट के पास तो जाएगा नहीं, क्योंकि इसकी वजह से तो इस पे कमी आई है। यहाँ पे बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी आ गई, तो ये क्या करता है, किसी अपने जैसे से ही इलेक्ट्रॉन्स मांगेगा, तो ये इस इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन्स मांगता है, और ये इलेक्ट्रोड के पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पहले से ही है, क्योंकि इस इलेक्ट्रोड की बेटा कैपेसिटी होती है इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की, क्योंकि यहाँ पे बेटा ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्यों हो रहा है ऑक्सीडेशन, अभी बात करते हैं। और ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन कह सकते हो या फिर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल सकते हो। तो इस रॉड ने क्या करा, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया और दोबारा से ZnSO4 बना दिया, और जो 2 इलेक्ट्रॉन्स बचे बेटा वो इस यहां पर चले गए।
इस सर्किट में मूव करने लगे इधर की तरफ। बात समझ में आ रही है बच्चों? इलेक्ट्रॉन्स मूव करते गए, ये दोबारा से ब्रेक हो गया, दोबारा से इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स लिए, दोबारा से ब्रेक हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन्स लिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स लिए, क्योंकि बेटा सल्फेट तो इलेक्ट्रॉन्स देगा नहीं, तो ये बार बार इस रॉड से इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है। लेकिन और ये वाले इलेक्ट्रॉन्स जो बेटा 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है, Zn था, Zn क्या कर रहा है, हर बार 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दे रहा है, तो Zn 2 में चला गया और 2 इलेक्ट्रॉन्स मूव कर गए। तो यहाँ पे बच्चों Zn हर बार 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है, मतलब ये वाली रॉड जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स बार बार लूज कर रही है। तो इसके लूज करने से क्या हो जाएगा, ये वाली रॉड पे बेटा थिन हो जाएगी, थोड़ी सी पतली हो जाएगी, और इलेक्ट्रॉन्स यहां से चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स फिल होते जा रहे हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स फिल होते जा रहे हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स एक्सिस में हो गए, कॉपर ब्रेक हुआ, Cu2 प्लस आइन और SO4 2 माइनस आइन, कॉपर भी ब्रेक हो गया। कॉपर के पास भी इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, लेकिन बेटा ये वाली इलेक्ट्रोड जो होगी वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी, अभी बात कर रहे हैं। तो कॉपर क्या करता है, जो फ्री में इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए ऐसे कंटेनर में, इन इलेक्ट्रॉन्स का यूज कर लेता है। और कॉपर के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी थी बेटा, इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया और बन गया कॉपर। और ये कॉपर बन गया, यहाँ पे बेटा इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया इसने, तो यहाँ पे क्या हुआ, रिडक्शन हुआ, और रिडक्शन में क्या हो गया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। और इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा कॉपर, तो बेटा इस रॉड के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा, इस रॉड के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा। तो यहाँ पे बेटा ये रॉड कैसी हो जाएगी, थोड़ी सी थिक हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, ये रॉड हो गई बच्चों थिक, ये थिक रॉड हो गई, ये थिन रॉड हो गई। लेकिन बेटा अगर यही प्रोसेस बार बार चलता रहा, कई घंटों तक चलता रहा, कई दिनों तक चलता रहा, तो ये वाली रॉड तो पूरी खत्म हो जाएगी। लेकिन ऐसा तो कभी होता ही नहीं बैटरी के अंदर, कि जब नई बैटरी लेके आए थे तो 6 रॉड थी या 6 इलेक्ट्रोड्स थी, और पुरानी हो गई तो 3 इलेक्ट्रोड्स बची। ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता है। तो इस चीज को मेंटेन करने के लिए यहाँ पे बच्चों हमें कुछ और चीजों करनी पड़ती है। उससे पहले मैं बात बता देता हूँ कि इसने इलेक्ट्रॉन ने बेटा लॉस किया, तो इस इलेक्ट्रॉन के पास, इस रॉड के पास बहुत ज्यादा एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स थे, तो मैंने लगा दिया यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। और इस रॉड के पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी थी, तो यहाँ पे लगा दिया मैंने पॉजिटिव चार्ज। इस रॉड के पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे, तभी तो इस रॉड ने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दिया, और लूज कर दिया तो ऑक्सीडेशन कर दिया। और इस रॉड के पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी थी, तो उसने गेन कर लिया और रिडक्शन कर लिया। अब इसने लूज ही क्यों करा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए, क्लास 10th में आपने पढ़ा था, नहीं तो मैं दोबारा भी करवाऊंगा सेकंड लेक्चर में। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ा था आपने, और जिस एलिमेंट की जितनी ज्यादा नेगेटिव वैल्यू होगी वो उतना ज्यादा ऑक्सीडेशन करता है। इस बात को मैं अभी थोड़ी देर बाद लिखूंगा। और जिस एलिमेंट की जितनी ज्यादा पॉजिटिव वैल्यू होती है वो रिडक्शन करता है। अब आपसे एक क्वेश्चन और पूछेगा वो, कि बताओ बेटा आपने बैटरी के लेफ्ट साइड में ये बैटरी का बेटा लेफ्ट पोर्शन हो गया, बैटरी का राइट पोर्शन हो गया। आपने बैटरी के लेफ्ट पोर्शन में ऑक्सीडेशन ही क्यों करा, और आपने जिंक की रॉड को ही क्यों लिया। तो बच्चों मैं क्लियर कर देता हूं, जिस एलिमेंट की जितनी ज्यादा नेगेटिव वैल्यू होगी वो हमेशा बैटरी के लेफ्ट साइड में ही होगा, और उस पर नेगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि उसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना चाहता है। और अब आपसे फिर एक क्वेश्चन और बोलेगा कि लेफ्ट साइड में एनोड होता है या कैथोड होता है। तो उसके लिए आप याद कर लो, एक ट्रिक मैं बता देता हूं आपको, लोन, LOAN, लोन। एल का मतलब बेटा लेफ्ट साइड हो गया, बैटरी का लेफ्ट साइड हो गया, और लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन होगा, और ये एनोड होगा, और इस पे बेटा नेगेटिव साइन होगा, नेगेटिव पोटेंशियल, नेगेटिव पोल भी बोल सकते हो। तो हमने देखो बच्चों यहाँ पे नेगेटिव लगा लिया। तो जिन भी एलिमेंट की नेगेटिव वैल्यू होगी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, वो हमेशा लेफ्ट साइड होंगे। इसीलिए जिंक ने क्या करा बच्चों, ऑक्सीडेशन करवाया लोन के हिसाब से, आप याद कर लो। यहाँ पे कौन से एलिमेंट होंगे बच्चों, यहाँ पे कौन से एलिमेंट होंगे, तो याद रखना आप हमेशा, यहाँ पे हमेशा इस एनोड के रिस्पेक्ट में
पॉजिटिव वैल्यू की रॉड लगी होगी या पॉजिटिव वैल्यू की इलेक्ट्रोड होगी। तो कौन कौन से होते हैं जनरली, तो यहाँ पे याद करने का ट्रिक एक और है मेरे पास, ये छाप याद कर लो आप। तो छाप का मतलब क्या हो गया, सी एच का हो गया सी यू, इसका हो गया एच जी, इसका हो गया ए जी, इसका हो गया ए यू और इसका हो गया पी टी। तो यहाँ पे हमेशा बच्चों नेगेटिव वैल्यू वाली इलेक्ट्रोड होगी, यहाँ पे हमेशा बच्चों पॉजिटिव वैल्यू वाली इलेक्ट्रोड होगी। अब हम बैटरी पे आ जाते हैं। ये बच्चों बार बार यहाँ पे बहुत सारे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो यहाँ पे हमने कुछ एक इलेक्ट्रॉन्स को मेंटेन करने के लिए हमने क्या लगा दिया, एक यहाँ पे बच्चों ब्रिज लगा दिया। और इस ब्रिज को मैं कैसे लिखता हूं, कैसे बनाता हूं, अभी बात करता हूं। एक ब्रिज बना दिया और इस ब्रिज का नाम रख दिया हमने सॉल्ट ब्रिज। इसका नाम क्या रखा बच्चों, हमने सॉल्ट ब्रिज रखा। एक ब्रिज लगा दिया जो कि इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट में हेल्प करवाएगा, इस ब्रिज का नाम रखा हमने सॉल्ट ब्रिज। ये क्या काम करता है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉल्ट ब्रिज रखा और इसके अंदर हम कुछ चीजें ऐड करते हैं। सॉल्ट ब्रिज को खाली ब्रिज नहीं बनाते, इसके अंदर कुछ चीजें ऐड करते हैं। तो हम बेटा भरते हैं जेलेटिन, जेलेटिन और एक और चीज भर सकते हैं, और अगार 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 को भर सकते हैं, फिर जेलेटिन को भर सकते हैं। साथ में बच्चों इसके अंदर हम इलेक्ट्रोलाइट भरते हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट भरते हैं। क्या भरते हैं बच्चों, इसके अंदर हम भरते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स को ऐड करते हैं। कौन कौन से होते हैं बच्चों, तो KCl हो गया, KNO3 हो गया, K2SO4 हो गया, NH4NH3 हो गया, NH4NO3 हो गया। इस टाइप के इलेक्ट्रोलाइट्स को भरते हैं बच्चों। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स को हम लोग इसके अंदर फिल करते हैं। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स को क्यों फिल करते हैं और जेलेटिन को और अगार अगार को क्यों फिल करते हैं, तो बेटा जेलेटिन का क्या होता है, ये सेमी सॉलिड होता है। कंसंट्रेटेड जेलेटिन को हम ऐड करते हैं, आराम से सुनना जो बात मैं बोल रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। जेलेटिन या अगार अगार को हम लोग हॉट या कंसंट्रेटेड इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्वेंट में ऐड कर देते हैं। दोबारा सुनो, जेलेटिन और अगार अगार को हॉट या कंसंट्रेटेड सॉल्वेंट ऑफ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट में ऐड करते हैं और एक पेस्ट जैसा बना लेते हैं और उस पेस्ट को इसके अंदर भर देते हैं। वो बेटा पेस्ट कैसा होगा, तो सेमी सॉलिड होगा। कैसा होगा, सेमी सॉलिड होगा। इसके अंदर भर देते हैं हम लोग, सॉल्ट ब्रिज के अंदर भर देते हैं और सॉल्ट ब्रिज के अंदर इन इलेक्ट्रोलाइट्स को भी भर दिया। सॉल्ट ब्रिज के अंदर इन इलेक्ट्रोलाइट्स को भर दिया, साथ में हमने एक पेस्ट जैसा बना के भर दिया। क्यों भरा, तो उसके रीजन अभी काफी सारे हैं और रीजंस के एक एक करके बात करेंगे। अब एक इंपॉर्टेंट काम ये है बेटा कि आपने मान लो, चलो मैं K2SO4 भर देता हूं इसके अंदर। K2SO4 को भर दिया मैंने इलेक्ट्रोलाइट को, और पेस्ट तो ही जेलेटिन और अगार अगार का। तो बेटा जेलेटिन और अगार अगार का पेस्ट क्या करता है कि मान लो यहाँ पे 50 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो अगर मैं इसके अंदर पेस्ट नहीं भरूंगा तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, ज्यादा से ज्यादा दर फ्लो कर जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का बेटा फ्लो तो दर से दर ही होगा, तो ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स दर फ्लो कर जाएंगे। लेकिन हमें क्या करना होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बनाना होता है इस सेल को। तो इस सॉल्ट ब्रिज की वजह से क्या होता है कि जितने एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहां पर हैं उतने ही एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इधर आ जाएंगे, ताकि इस रॉड की थिकनेस और कम ना हो जाए। इस रॉड से फिर इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इंपॉर्टेंट बात यह है बेटा कि हमने K2SO4 को यहाँ पे क्यों भरा, तो बेटा K2SO4 को इसलिए भरते हैं ताकि इसको इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बनाया जाए। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब क्या है, बहुत ध्यान से सुनना। इसको बेटा जब ब्रेक करोगे तो होगा 2K प्लस साइन और SO4 2 माइनस साइन, SO4 2 माइनस साइन। एक बात आप मुझे बताओ, यहाँ पे बच्चों Zn ज्यादा है ना, क्योंकि ZnSO4 क्या हो रहा है, बार बार इस इलेक्ट्रोड से Zn को रिलीज कर रहा है सॉल्यूशन के अंदर। जब बार बार ये इलेक्ट्रोड बेटा Zn को लूज करेगी तो सॉल्यूशन के अंदर Zn ज्यादा हो जाएगा। दोबारा से सुनो, ये इलेक्ट्रोड बार बार ऑक्सीडेशन कर रही है तो बार बार Zn को लूज कर रही होगी,
तो सॉल्यूशन के अंदर Zn2 प्लस आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी। बात समझ में आया क्या? और इस वाले सॉल्यूशन में क्या होगा बच्चों, कॉपर बार बार 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने के बाद कॉपर इस पर डिपॉजिट हो जा रहा है, तो यहाँ पे बच्चों सल्फेट की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी, SO4 की ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि कॉपर तो इस पर डिपॉजिट हो गया। तो बचा क्या, SO4 बचा हुआ है। तो यहाँ पे बेटा SO4 ज्यादा हो गया और यहाँ पे Zn2 प्लस आयन ज्यादा हो गया। तो हमने क्या करा बेटा, सॉल्ट ब्रिज के अंदर एक न्यूट्रल इलेक्ट्रोलाइट को भर दिया। न्यूट्रल का मतलब क्या होता है, जिसपे पॉजिटिव, इधर +2 चार्ज है देखो, और इधर -2 चार्ज है। इसका मतलब क्या हो गया, ये केमिकली न्यूट्रल है। यहाँ पे जिंक की कंसंट्रेशन ज्यादा है, यहाँ पे SO4 की कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, Zn पे पॉजिटिव चार्ज है, तो सॉल्ट ब्रिज का नेगेटिव वाला पोर्शन यहाँ मूव कर जाएगा। सॉल्ट ब्रिज का नेगेटिव वाला पोर्शन यहाँ मूव कर गया, और पॉजिटिव वाला पोर्शन बेटा कहाँ मूव कर जाएगा, यहाँ पे SO4 की कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो पॉजिटिव वाला पोर्शन यहाँ मूव कर गया। यहाँ बच्चों पॉजिटिव वाला पोर्शन मूव कर गया, ताकि ये केमिकली या फिर ऐसा कह सकते हो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहे। तो सॉल्ट ब्रिज के अंदर जो बेटा इलेक्ट्रोलाइट्स को रखा जाता है वो इसीलिए रखा जाता है ताकि वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहे। अब आपसे एक क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा और पूछा जाएगा कि सॉल्ट ब्रिज है क्या। तो बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा सर ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, तो भाई ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर तो है। अब किसकी ट्यूब है भाई, मेटल की ट्यूब है, नॉन मेटल की ट्यूब है, ग्लास की ट्यूब है, या फिर एलॉय की ट्यूब है, एलॉय का ट्यूब है, किसका ट्यूब है? तो 90 से 90% बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा सर ये मेटल की ट्यूब होगी। तो मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं बेटा, ये मेटल की ट्यूब भी नहीं है, नॉन मेटल की ट्यूब भी नहीं है, ग्लास की ट्यूब है। ये जेई में क्वेश्चन बनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बोर्ड में बेटा जिस साल क्वेश्चन बन गया उस साल बोर्ड का पेपर बहुत टफ कहोगे आप लोग। तो अगर मैं बच्चों यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज की डेफिनेशन लिखना चाहूं कि सॉल्ट ब्रिज है क्या, तो आप क्या कहोगे कि सर ये एक उल्टी यू ट्यूब है ना बच्चों। देखो यू कैसा होता है, ऐसा यू होता है। इसको आपने माइक्रोस्कोप से देखा तो कुछ ऐसा दिखने लगा आपको, माइक्रोस्कोप से देखा आपने तो कुछ ऐसा दिखने लगा। अब इसको हमने उल्टा कर दिया, इन्वर्ट कर दिया। तो बेटा सॉल्ट ब्रिज क्या है, तो देखो मैं लिखता हूं सॉल्ट ब्रिज की डेफिनेशन, बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप क्या कहोगे, अगर मैं सॉल्ट ब्रिज लिखना चाहूं तो सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, तो आप कहोगे सर इट इज इन्वर्टेड, इट इज इन्वर्टेड, इन्वर्टेड यू शेप, यू शेप, यू शेप ट्यूब, इट इज इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब। यू शेप ट्यूब हो गया बेटा, इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब हो गया, इन विच concentrated or hot electrolytes, hot inert electrolytes लिखता हूं बेटा, और अच्छा लिखता हूं hot inert electrolytes, hot inert electrolytes are filled, hot inert electrolytes are filled with, किसके साथ बच्चों, किसके साथ, जेलेटिन और अगार अगार, जेलेटिन और अगार अगार, अगार अगार, जेलेटिन में मिटा देता हूं थोड़ा सा और, जेलेटिन और अगार अगार, जेलेटिन और अगार अगार इज कॉल्ड सॉल्ट ब्रिज, इज कॉल्ड सॉल्ट ब्रिज। बेटा इंपॉर्टेंट चीजें समझ में आया, सॉल्ट ब्रिज क्या हो गया, उल्टी यू शेप ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हो गया, जिसके अंदर हमने इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स को रखा। और इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स किस लिए रखा, तो बेटा यहाँ पे इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मेंटेन करने के लिए रखा। जेलेटिन और अगार अगार का पेस्ट बना के इसके अंदर फिल करते हैं बच्चों, ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट है। और कैसी ट्यूब है बेटा, इट इज इन्वर्टेड ग्लास ट्यूब लिख सकते हो, इट इज इन्वर्टेड यू शेप ग्लास ट्यूब, और अच्छा वर्ड यूज कर लो आप, इट इज इन्वर्टेड यू शेप ग्लास की ट्यूब होती है। आपको ऑप्शन देके पूछ सकता है कि किसकी ट्यूब होती है, तो भाई साहब ग्लास की ट्यूब होती है। बात समझ में आया बेटा, यहाँ पे क्या याद रखोगे, लोन याद रखोगे, यहाँ पे क्या याद रखोगे, छाप याद रखोगे। सॉल्ट ब्रिज की ट्यूब किस चीज की होती है, तो ग्लास की ट्यूब होती है। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट को क्यों रखा है, ताकि वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहे, और
डिपेंड करता है, यहाँ पे बेटा जिंक की कंसेंट्रेशन ज्यादा थी इसलिए सल्फेट वाला पोर्शन आ गया, यहाँ पे सल्फेट की कंसेंट्रेशन थी इसलिए सॉल्ट ब्रिज का पोटाशियम वाला चला गया, ताकि ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहे। और ये सारी के सारी बेटा सॉल्ट ब्रिज हो गया। अब समझना एक्सटर्नल बेटा, एक्सटर्नली तो इसने कनेक्ट कर रखा है, लेकिन इंटरनली किसने कनेक्ट कर रखा है, सॉल्ट ब्रिज ने कनेक्ट कर रखा है। एक्सटर्नली सर्किट को हमने किससे कनेक्ट करा है बेटा, वोल्टेज से, वोल्टमीटर या अमीटर से कनेक्ट कर सकते हो। इंटरनली किसने कनेक्ट करा है, तो बेटा सॉल्ट ब्रिज ने कनेक्ट किया हुआ है। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा फंक्शंस क्या होते हैं सॉल्ट ब्रिज के, तो हम लिखेंगे फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज। बच्चों उसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो बच्चा, इसके बाद क्वेश्चन आएगा आपका सॉल्ट ब्रिज के फंक्शंस क्या होते हैं, सॉल्ट ब्रिज क्या काम करता है, ये हमने लिख दिया बेटा। तो एक चीज आपसे और पूछा जाएगा, सॉल्ट ब्रिज के अंदर बेटा जो कैटाइंस और एनाइंस की मोबिलिटी होती है ना, मोबिलिटी जो होता है मतलब मूवमेंट, ऐसा तो नहीं है कि K प्लस आइन या फिर SO4 2 माइनस आइन इधर जल्दी आ जाएगा और K प्लस आइन इधर स्लो स्लो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है बेटा। तो सॉल्ट ब्रिज के अंदर जेलेटिन या फिर अगार अगार का पेस्ट इसलिए और भरा जाता है, मैं लिख देता हूं जेलेटिन, मैं लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं जेलेटिन और agar agar paste is used due to which mobility of ions, mobility of cations and anions remains same, बेटा कैटाइंस और एनाइंस की मोबिलिटी सेम रहती है। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट क्यों लिया, ताकि वो रिएक्ट ना करे, ये बड़े इंपॉर्टेंट है बेटा। और आपने बताया सॉल्ट ब्रिज कैसा होता है, तो इन्वर्टेड ग्लास की ट्यूब होती है बच्चों, ग्लास की ट्यूब बहुत काम की चीज है ये, ग्लास की ट्यूब होती है। इसके बाद अब हम लोग पढ़ लेते हैं बेटा फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज। फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज के कौन कौन से फंक्शन हैं, तो आप कहोगे सर सॉल्ट ब्रिज ने क्या करा बच्चों, तो आप कहोगे सर ऑक्सीडेशन वाला जहां पर हो रहा था, ऑक्सीडेशन इधर हो रहा था लेफ्ट साइड बेटा, और रिडक्शन इधर हो रहा था, तो ऑक्सीडेशन वाले को और रिडक्शन वाले को आपस में कनेक्ट कर रखा है सॉल्ट ब्रिज ने। तो पहला पॉइंट हम क्या लिखेंगे फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज में, तो आप लिखोगे इट कनेक्ट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ सेल, इट कनेक्ट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ सेल, बेटा हाफ सेल ही तो था, इट कनेक्ट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ सेल। दूसरी चीज क्या है बच्चों, इसने क्या कर रखा है, आपको बताया था इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स को क्यों भरा हुआ है, ताकि इसको हम न्यूट्रल बना सके। तो दूसरा क्या होगा बेटा, इट कनेक्ट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ सेल। दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे, इट बेटा इट मेंटेन्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, इट मेंटेन्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। तीसरा पॉइंट लिख सकते हो, बट पहला क्या होगा, इट कनेक्ट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ सेल, इट मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, इट अवॉइड मिक्सिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, बेटा इसने क्या कर दिया, रिडक्शन ऑक्सीडेशन इधर हो रहा था लेफ्ट साइड हो रहा था, और रिडक्शन राइट साइड हो रहा था, तो यहाँ के और यहाँ के इलेक्ट्रोलाइट को आपस में मिक्स नहीं होने दिया ना, तो इट अवॉइड मिक्सिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को आपस में मिक्स नहीं होने दिया। चौथा पॉइंट लिख सकते हो, इट प्रिवेंट लिक्विड जंक्शन, इट प्रिवेंट लिक्विड जंक्शन को प्रिवेंट करता है बेटा, इट प्रिवेंट लिक्विड जंक्शन। तो बेटा ये हो गया ऑक्सीडेशन रिडक्शन सेल को कनेक्टर रखा है, दूसरा क्या होगा न्यूट्रलिटी मेंटेन कर रखी है, तीसरा मिक्सिंग नहीं हुआ, लिक्विड जंक्शन प्रिवेंट किया। बेटा इट कंप्लीट्स द सर्किट है ना, इट कंप्लीट्स द इलेक्ट्रिकल सर्किट,
इलेक्ट्रिकल सर्किट को कंप्लीट कर रखा है इसने। इट कंप्लीट्स द इलेक्ट्रिकल सर्किट, सर्किट लिखो बस, इट कंप्लीट्स द इलेक्ट्रिकल सर्किट, है ना। इसने बेटा इलेक्ट्रिकल सर्किट को भी कंप्लीट कर रखा है। ये 4-5 पॉइंट हो गए। इट प्रिवेंट लिक्विड लिक्विड जंक्शन, मिक्सिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, न्यूट्रलिटी, और हाफ सेल को आपस में कनेक्ट कर रखा है। इतना फटाफट नोट करो बेटा। उसके बाद हम थोड़ी सी 2-3 मिनट की वीडियो और है, उसके बाद फिर आप लोगों को एक कंप्लीट टॉपिक के बारे में पता चल जाएगा। बच्चों आपसे ना कभी कभार एक नंबर में पूछ लेता है कि डैनियल सेल का आप सेल रिप्रेजेंटेशन करके दिखा दो। तो डैनियल सेल का जो हम अभी पढ़ रहे हैं, इसका सेल रिप्रेजेंटेशन मैं दोबारा से रफली बना देता हूं। देखो बच्चों, इधर ये था हमारे पास जिंक, और इधर थी हमारे पास, आपको नहीं बनाना, ये मैंने बनाना सिर्फ समझाने के लिए। इधर कॉपर था, और इधर बेटा एनोड था, ऑक्सीडेशन हो रहा था, और इधर कैथोड था, रिडक्शन हो रहा था। यहाँ बच्चों ऑक्सीडेशन किसका हो रहा था, तो यहाँ देखो Zn था, Zn से क्या बन रहा था, Zn2 प्लस आइन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये बेटा एनोड पे रिएक्शन चल रही थी, एनोड पे। और कैथोड पे रिएक्शन क्या चल रही थी, तो Cu2 प्लस आइन था, 2 इलेक्ट्रॉन्स बेटा यहाँ पे मिल रहे थे। यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स थे, यहाँ CuSO4 था, यहाँ ZnSO4 था, ये जिंक की रॉड थी, और ये कॉपर की रॉड थी। 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने के बाद बेटा एक कॉपर बन रहा था, तो ये रिडक्शन था, और ये कहां पे चल रहा था, कैथोड पे चल रहा था। तो इन दोनों को मैं लिखता हूं, Zn से Zn2 प्लस आइन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, और यहां हो गया Cu2 प्लस आइन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स Cu। ये एनोड की रिएक्शन हो गई, और ये कैथोड की रिएक्शन हो गई। अब बच्चों मैं इनको फाइनल कर देता हूं, फाइनल रिएक्शन ऐड कर देता हूं। फाइनल रिएक्शन लिखना चाह रहा हूं मैं, तो क्या लिखूंगा बेटा, तो ये इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया, ये बना Zn प्लस 2 Cu प्लस 2 से क्या बना, Zn प्लस 2 से Cu। तो आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ और कॉपर का रिडक्शन हुआ है। जिंक ने इलेक्ट्रॉन को लूज किए हैं, तो ये ऑक्सीडेशन हो गया बेटा, ये सेल रिप्रेजेंटेशन हो गया। और ये कॉपर ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया, तो ये रिडक्शन हो गया। ये तो बेटा फाइनल रिएक्शन हो गई आपकी। अब आप सेल रिप्रेजेंटेशन लिखना सीख लो। सेल रिप्रेजेंटेशन, सेल रिप्रेजेंटेशन लिखना सीख लो आप। सेल रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है बेटा ए बी और सी। ए बी और सी की फॉर्म में लिखते हैं। ट्रिक है आपकी ए बी सी। ए का मतलब एनोड पे होने वाली रिएक्शन, तो एनोड पे होने वाली रिएक्शन कौन सी थी बेटा, एनोड पे Zn से Zn2 में गया था, तो हमने लिख लिया Zn से Zn प्लस 2। बी का मतलब बेटा ब्रिज होता है, तो मैंने ब्रिज का सिंबल बना दिया। और सी का मतलब क्या, कैथोड पे होने वाली रिएक्शन, तो ये कैथोड वाली रिएक्शन हो गई आपकी। और कैथोड की रिएक्शन कितनी हो गई, आपने क्या करा है बेटा, Cu प्लस 2 से, तो हमने लिख लिया Cu प्लस 2 से Cu में कन्वर्ट हो गए। जब भी बेटा ये सेल रिप्रेजेंटेशन हो गया आपका, और जब भी आपको इसको इक्वेशन फॉर्म में लिखना होगा, तो आप क्या करोगे, इस टाइप से लिखोगे। फर्स्ट को थर्ड से लिख दोगे, और सेकंड को फोर्थ से लिख दोगे, तो आपकी यही बन गई इक्वेशन। देखो फर्स्ट को थर्ड से कर दोगे, फर्स्ट को थर्ड से कर दोगे, तो देखो Zn से Cu प्लस 2 दोनों रिएक्टेंट साइड में हो गया, और सेकंड को फोर्थ से कर दोगे, तो देखो ये आ गया। तो बेटा फाइनल इक्वेशन को आप सेल रिप्रेजेंटेशन ए बी की फॉर्म में लिख दोगे। A फॉर एनोड, B फॉर ब्रिज, और C फॉर कैथोड। A फॉर एनोड, B फॉर ब्रिज, और C फॉर कैथोड। इन चीजों को आप याद रखोगे बच्चों। और आज के लेक्चर में बेटा हम यहीं तक करेंगे। आज हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को पूरा कर लिया है। अच्छे से पढ़ना, कोई भी दिक्कत हो तो बेटा बार बार वीडियो को देखना, और कोई प्रॉब्लम होती तो आप कमेंट में जरूर करके बताएं कि कहाँ दिक्कत हो रही है। ओके बच्चों।